ईलन मस्क अब मदद ले रहा है सिग्नल वाले लोगों की, सिग्नल ऐप वाले लोगों की, ताकि वो ट्विटर में वीडियो कॉल इंट्रोड्यूस करा सके, सिक्योर मैसेजेस इंट्रोड्यूस करा सके, वेब 3.0 में आगे ले जा सके ट्विटर को। तो आज हम ये समझने वाले हैं कि अब ट्विटर का क्या फ्यूचर होने वाला है। भाई हो क्या रहा है, टेक्नोलॉजी न्यूज में चले जाओ, टेक की दुनिया में चले जाओ, आजकल सिर्फ दो ही चीजें पॉपुलर हैं। पहली कि ट्विटर का आगे क्या होगा, और दूसरी कि भाई टेक में काम कर रहे लोगों का क्या होगा। क्योंकि आए दिन ये कंपनियां देखो, सिस्को हो गया, अमेजॉन हो गया, गूगल हो गया, ट्विटर हो गया, जितनी भी ये बड़ी कंपनियां हैं, ये सब अपने एम्प्लॉयज को निकाल रही हैं। हजार हजार लोगों की जॉब जा रही है। मतलब ऐसा होता है कि अगर तुम ऑफिस आ रहे हो तो बीच रास्ते से लौट जाओ, अगर तुम काम करते हो तो तुम्हारी कोई जरूरत ही नहीं है। पहले तो इसके बारे में बात करता हूं मैं। ये पता है क्यों हो रहा है कि जब देखो लॉकडाउन वगैरह लगा था ना, लोगों ने जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं वो बहुत इस्तेमाल की थी, सारे काम ऑनलाइन हो रहे थे, तो वर्कर्स की बहुत ज़रूरत थी। तो इन सारी कंपनियों ने, गूगल वगैरह, इन सब ने धड़ाधड़ हायरिंग कर ली, बहुत सारे लोगों को हायर कर लिया। लेकिन अब चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं और प्रॉफिट भी इतना नहीं है। तो कॉस्ट कटिंग के लिए अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो फालतू एम्प्लॉय हैं, जो एक्स्ट्रा इन्होंने ले लिए हैं, उनको हटा रहे हैं। जिससे क्या होगा, इनका प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि भाई यहां लोगों को सैलरी नहीं देनी पड़ेगी, तो पूरा प्रॉफिट बचेगा। तो जितने लोगों से कंपनी चलाई जा सकती है, ये सिर्फ इतना ही रखना चाहते हैं। और इससे हमें क्या खबर मिलती है, क्या सीखने को मिलता है कि अपना काम सबसे बेस्ट होता है किसी की नौकरी करने से या किसी दूसरे देश में जाकर काम करने से। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो विदेश में काम करते हैं, जो कंपनी में काम करते हैं, उनकी जॉब नहीं रहेगी तो वो वहां पर क्या करेंगे। उनको कुछ पीरियड मिला, वहां पर कोई जॉब मिली तो मिली, नहीं तो अपने देश वापस आना पड़ेगा। नहीं तो खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या। आपको मालूम है कनाडा वगैरह में, यूएस वगैरह में जो यहां से लोग जाते हैं, वो रात में काम करते हैं रेस्टोरेंट में, दिन में पढ़ाई करते हैं। तो अपने लिए वक्त कहां रहा, कैसे जिएगा इंसान ऐसे। तो ये तो बहुत बुरी चीज है भाई, इसके बारे में हटा देते हैं। अब बात करते हैं ईलन मस्क की। और ईलन मस्क अब क्या चाहता है भाई, वीडियो कॉलिंग और सिक्योर मैसेज दे सके। क्योंकि 2018 में ना ट्विटर के साथ ये हुआ था कि जो भी बिजनेस की कम्युनिकेशन हो रही थी ना ट्विटर पे, वो सारी लीक हो गई थी और डेटा ब्रीच हो गया था। तो बहुत बुरी बात थी। तो बिजनेसेस ने क्या किया था कि ट्विटर पे कम्युनिकेट करना छोड़ दिया था। अब इस चीज को देखते हुए ईलन मस्क चाहता है कि भाई ट्विटर उसके हाथ में आया, तो अब वो उसको ऐसी ऐप बना दे, ऐसी सर्विस बना दे कि उसमें सब कुछ हो। सब कुछ से एक चीज और रिमाइंड कराना चाहता हूं मैं, आप किसी भी सोशल मीडिया को उठाकर देख लो, वो लगभग सिमिलर है। उन सभी में आप मैसेज कर सकते हो, उन सभी में आप वीडियो और फोटो अपलोड कर सकते हो, चैटिंग कर सकते हो, डीपी बदल सकते हो, अबाउट लिख सकते हो, स्टेटस डाल सकते हो, लाइव जा सकते हो। ये जो भी चीजें हैं भाई, ये लगभग सिमिलर है हर ऐप में। तो क्या है, बहुत चीजें सिमिलर होती चली जा रही हैं, इसलिए प्रॉफिट भी थोड़ा कम हो गया है, बट गया है। कुछ नया नहीं हो रहा है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं आ रहा है। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या आ सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। और फ्यूचर क्या है, वेब 3.0, जहां पर जो कंटेंट डिलीवर होगा, जो सोशल मीडिया होगी, वो स्मार्ट एआई से काम करेगी। मतलब कि मैं अगर सोशल मीडिया इस्तेमाल करता हूं तो उसका जो कंटेंट, उसके जो रिकमेंडेशंस और उसका जो डिजाइन, वो सब उसी बेसिस पर होगा जो मैं पसंद करता हूं। टेलर्ड रिजल्ट्स जिसे बोलते हैं, ये काफी हद तक फेसबुक में चलता है, लेकिन बहुत सारी सोशल मीडिया पे ये नहीं चलता है। सो ये चीजें देखने को मिलेंगी और डिसेंट्रलाइज्ड चीजें देखने को मिलेंगी। सो दैट मीन्स अगर डेटा कहीं पर स्टोर हो रहा है तो वो आप ही के पास स्टोर हो रहा है, और वो भी इनक्रिप्टेड होगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से होगा। सो दैट मीन्स उसमें टैंपर नहीं किया जा सकता, और दैट मीन्स आपका जो डेटा है वो आप ही के पास स्टोर है, किसी और के पास स्टोर नहीं है। और अगर डेटा लीक हो भी जाता है तो फिर वो पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है, किसी और के ऊपर नहीं। आप अपने डेटा को पब्लिक की से या किसी से भी इनक्रिप्टेड कर सकते हैं। तो अगर किसी के पास डेटा चला भी जाता है तो उसे पढ़ नहीं सकता, उसके लिए वो महज एक कचरा है जो कुछ जीबी का है। जैसे अगर मेरा कोई पर्सनल डेटा है और मैंने उसे इनक्रिप्टेड कर दिया है, 5 जीबी का है, और वो 5 जीबी फाइल अगर किसी के पास चली भी जाती है तो वो उसके किसी काम की नहीं, वो उसके हार्ड डिस्क में सिर्फ स्पेस ही लेगी, कचरा ही लेगी, लेकिन वो उसे कभी पढ़ नहीं पाएगा। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से ये होगा कि किसी भी डेटा को या किसी भी चीज को आप मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट जो एल्गोरिदम बनाया हुआ है डेटा डिलीवरी का या सोशल मीडिया डिलीवरी का, उसको भी आप टैंपर नहीं कर सकते। सो दैट मीन्स कोई भी चीज जो आ रही है वो सिस्टमैटिक चलेगी, उसे टैंपर नहीं किया जा सकता, बिकॉज उसकी जो एंट्रीज हैं वो मल्टीपल नोड्स पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगी। जैसे कि हम जानते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऐसी काम करती है। सो ये फ्यूचर होने वाला है जिसमें कि डेटा ब्रीच नहीं होगा, जिसमें डेटा पूरा आप ही स्टोर करेंगे, आप ही होस्ट करेंगे, या अगर आप स्टोरेज डिवाइस, क्योंकि हर एक आदमी तो अपने घर में सर्वर नहीं लगा सकता ना, सो वो सर्वर स्पेस अगर लेता भी है कहीं पर तो अपने हिसाब से ले सकता है। अभी क्या होता है कि भाई फेसबुक के सर्वर में अगर कोई वल्नरेबिलिटी है तो डेटा ब्रीच होकर सभी लोगों को चला जाता है।
लेकिन यहां पर अलग अलग सर्वर पे डेटा लगा होगा, तो भाई अगर एक सर्वर गया तो बाकी सर्वर सिक्योर है, तो बाकी सब लोगों का नहीं हुआ। यहां तो लाखों लाखों का लोगों का डेटा एक साथ चला जाता है। सो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन इसके बाद भी सॉल्यूशन नहीं होने वाला। और उसकी वजह सिर्फ यही है कि मार्केट में कुछ नया है ही नहीं। सारी सोशल मीडिया वेबसाइट एक जैसी ही हैं। और अब एक खतरा ट्विटर के पास और है, कू, जो कि एक इंडियन एप्लीकेशन है और वो अभी दूसरे दूसरे देशों में भी अपनी शुरुआत कर रही है। और इससे क्या होगा, लोगों को एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक और मिल जाएगा, यूजर बेस बट जाएंगे और ट्विटर का जो प्रॉफिट है वो और कम हो जाएगा। तो ट्विटर से और एम्प्लॉयज निकाल दिए जाएंगे। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद एक दिन ट्विटर बंद हो जाएगा और धीरे धीरे करके मेटा भी बंद हो जाएगा। धीरे धीरे करके ये सारी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स या तो बहुत डाउन हो जाएंगी या बंद हो जाएंगी, क्योंकि जिस चीज की शुरुआत हुई है वो एक दिन पुरानी हो जाती है और वो बंद हो जाती है। इस चीज से बचने के लिए मार्क जकरबर्ग ने एक बहुत दूरदर्शी चीज सोची, जिसका नाम उसने मेटावर्स रखा, जिसमें आप एक अलग दुनिया में कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके थोड़े से चांसेस हैं कि ये थोड़ा लाइफ, मतलब उसकी लाइफ को और बढ़ा सके मेटा की, लेकिन जितनी भी और सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स हैं वो धीरे धीरे ढलेंगी और इसमें से और लोग निकाले जाएंगे, जब तक कोई ऐसी चीज नहीं आ जाती जो कंप्लीटली डिफरेंट हो, एक अलग उस पर काम करे। जब एक जैसी चीज बहुत सारी हो जाती है, जब सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड कम हो जाती है, और यही हो रहा है। आशा करता हूं आपको पता चल गया होगा इन ट्विटर के फ्यूचर के बारे में और सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स के फ्यूचर के बारे में, वेब 3.0 के बारे में, मेटावर्स के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में आपका इंटरेस्ट है, अगर आप शुरू करना चाहते हैं अपनी जर्नी साइबर सिक्योरिटी में, आप जानना चाहते हैं कि इथिकल हैकर्स कैसे शुरुआत करते हैं, तो आप मेरे कोर्सेज ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन से चेक करें और लें उन्हें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।